केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। नहीं, माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, जब क्वेश्चन पूछना हो तो स्टार्ट कर दीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। Ethers can show various properties in which ethers can show various properties in which there is involvement of oxygen atom. There is involvement of oxygen atom or alkyl group. There is involvement of इसका oxygen atom and alkyl group. Though ethers are chemically less reactive. Though ethers are chemically less reactive, and considered as very good organic solvent, to dissolve organic substance. तो ईथर्स बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ये केमिकली बहुत कम रिएक्टिव है क्योंकि इनके पास कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1। एनसीईआरटी सामने रख लीजिए। कुछ प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के बाहर जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के अंदर होगी। आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी हेडिंग डालें, हेलोजेनेशन। अच्छा, जो बच्चा इसी साल सिलेक्शन लेना चाहता है वो अपना वीडियो ऑन कर ले। हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू डिस्प्लेस one or more hydrogen atom by halogen atom. हेलोजन एटम स्पेशली क्लोरीन ब्रोमीन से आप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। तो आइए रिएक्शन लिखते हैं इसमें। केस फर्स्ट, देखिए मैंने कहा कि जो अच्छा एक बच्चे ने से वीडियो ऑन किया, बाकी बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया है। देख रहा हूं मैं। ओके, केस फर्स्ट, CH3CH2O, CH2CH3। क्या यूपीएससी नेम है बताइए? शायद किसी को नहीं आता। इथॉक्सीथेन। एक बच्चे की नींद खुली, थैंक यू। क्लोरीन डार्क। संस्कृति जी, जय जिनेन्द्र। सर। ठीक है। CH3CH2O CHCl CH3। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है बीटा के कंपैरिजन में, इसलिए अटैक कहाँ ओरिजिनेट हुआ? अल्फा पर। और फर्दर रिएक्शन और अगर आप कराते कुछ और लंबे समय तक तो एक हाइड्रोजन ये भी हट सकती है, तो एक हाइड्रोजन ये भी हट सकती है। तो अगर अटैक यहां होता है तो ये बन जाएगा, मतलब दो कंपाउंड हम बना लेंगे, OCHCl CH3। तो इनके क्या नाम होंगे, जरा कोई बताना चाहे तो बताए। इसका नाम अल्फा
क्लोरो, एल्फा क्लोरो, क्योंकि एल्फा कार्बन एटम है, डाई इथाइल ईथर, शॉर्ट में लिखा है मैंने डी, डाई इथाइल ईथर, और इसका नाम मेरे को देना हो एल्फा, एल्फा डैश मान लो इसे, तो एल्फा, एल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ये इसका नाम है। तो इस प्रकार से हमने हेलोजनेशन इन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है जहां पर टिक लग रहा है। वंदना जी, डीईई की फुल फॉर्म क्या है? सर डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, दोनों बहनें जग गई या सो रही हैं अभी भी? हो गए। ठीक। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, केस सेकंड। केस फर्स्ट में तो आपने देखा हमने क्लोरीन की लिमिटेड अमाउंट का प्रयोग किया है। अगर हम क्लोरीन की एक्सेसिव अमाउंट का प्रयोग करें, केस सेकंड, एक्सेसिव क्लोरीन, और रिएक्शन यही वाली कराएं डाई इथाइल ईथर की, अंतर है कि हम क्लोरीन इस बार एक्सेसिव ले रहे हैं, और एक और डिफरेंस यहां पर हमने डार्क रखा है, रिएक्शन में यहां पर हम ले रहे हैं लाइट। तो क्लोरीन बहुत पावरफुल रिएजेंट है, ये सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा C2Cl5 OC2Cl5 प्लस 10HCl। माने सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे और ये कंपाउंड कहलाता है पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। लिखिए फटाफट से। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में एक्सेसिव लिखा हुआ है, डार्क लिखा है, या लाइट लिखा है, तभी आंसर देना। जैसी हो जाए ओके कर दीजिए। ओके, रिटन एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, सेकंड, आइए केमिकल प्रॉपर्टी नंबर शुरू करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 में आप क्या देखेंगे? देखिए, हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। लिखिए, ईथर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड सनलाइट, ईथर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड सनलाइट फॉर्म peroxide। दस, यहां से इन्वर्टेड कॉमा यूज करना, 10, इट इज एडवाइज्ड, thus it is advised not to distill
डिस्टिल माने गर्म करना, नॉट टू डिस्टिल एन ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर बिकॉज it may get exploded because it may get exploded. आपसे क्या कहा गया कि आप ईथर के पुराने सैंपल को हीट मत करिए। जैसे कोई ईथर का सैंपल है, जब ये यहां से आप इसकी नेक खोलेंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे, तो इस बात की संभावना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस चली जाए, एयर चली जाए, लाइट चली जाए। तो इस ईथर के अंदर परऑक्साइड बन जाएंगे, और जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे और हीट करेंगे तो वहां पर परऑक्साइड एक्सप्लोड करेगा और वो हर्ट कर सकता है किसी को भी। तो ये कैसे हुआ देखो, बहुत आसान है। डाई इथाइल ईथर को मैंने ऐसे लिखा, ऑक्सीजन के जब ये कांटेक्ट में आया तो ऑक्सीजन इसे अटैक करेगी और बनाएगी CH3CH। ऑक्सीजन क्या करती है, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अटैक करती है, एल्फा बॉन्ड को। ये रही ऑक्सीजन आपकी, जो अब क्या बना चुकी है, परऑक्साइड। रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन सेम, C2H5। इसका नाम हाइड्रो, आपको याद होगा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, हाइड्रो परऑक्साइड ऑफ डाई इथाइल ईथर। ये बन गया आपका परऑक्साइड। इसी कंपाउंड की वजह से ईथर को गर्म नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सप्लोड कर सकता है। आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। और यस सर। वीडियो वगैरह सब दिख रहा है भाई? क्लियर है। ठीक है, नोट करिए। कुलदीप जी, आपको तो सीसा सिलेक्शन चाहिए था, पापा जी ने बताया था मेरे को। यस सर। लेकिन वीडियो तो ऑन नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है सर। अब ठीक है, कहाँ हो? ओपन में कैसे क्लास ले रहे हो? घर पे चला गया हूँ सर आज। अच्छा, घर आ गए हो, ओके ओके ओके। कहाँ के रहने वाले हो भाई? मोहल्ला। टूंडला? यस सर। टूंडला में वो हीरालाल की कुल्फी वाले की तरफ? नहीं, रेलवे स्टेशन रोड है सर मेरा। अच्छा अच्छा, वहाँ एक वो शायद तो मैं चौराहे पे मिले। हीरालाल करके है जना, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद। हाँ यही है, हीरालाल कुल्फी वो चौराहे पर बड़ी बड़ी मिलती है जो ये। गाड़ियां हैं, बड़े बड़ी बसें हैं, सब वहीं रुकती हैं जी। हीरालाल की कुल्फी जरूर खा के आती हैं। हाँ जी। बस स्टैंड है ना सर वो। हाँ हाँ, अच्छा वो बस स्टैंड है, अच्छा अच्छा। हाँ, वो जस्ट फ्लाई ओवर के जस्ट नीचे आई थिंक। यस सर। चलिए देखिए। सही है तो अब बता देना, चल जाऊंगा। नहीं नहीं, अब नहीं। अब तो वैसे ही ठंड का टाइम है। तुम डॉक्टर बन जाओ तो जब मई जून में जब डॉक्टरी की परीक्षा दे के आओगे ना, तब खिलाना। यस सर। ओके सर। हाँ जी, अब जरा देखिए आइए। अब पूरी क्लास के लिए लाना, पेमेंट मैं करूंगा। सर 1 मिनट बैक कर दो, मैं लिख नहीं पाया। अच्छा, बातचीत में लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं। सर एक और पेज, वो वाला लास्ट पेज। वो ये वाला सर। शायद डिलीट हो गया आई थिंक, लिख नहीं पाया था कोई बच्चा जरा हाँ। अच्छा चल, मैं दोबारा लिख देता। CH3HOOH OC2H5, ये बनाया था हाइड्रोपर ऑक्साइड, ठीक है। ओके सर। अब यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ या डिटेक्शन ऑफ परऑक्साइड। नेहा शर्मा जी,
यस सर। पेरोक्साइड का डिटेक्शन करना चाहेंगी नहीं चाहेंगी? यस सर। यस सर। चाहेंगी। क्या सर? डिटेक्शन पेरोक्साइड का क्यों आवश्यक है? सर उस पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा ईथर पे, जब हम ओल्ड सैंपल लेंगे तो। सैंपल हीट करने पर एक्सप्लोड कर सकता है, इसलिए उसका डिटेक्शन आवश्यक है। यस सर। तो आप क्या करें, एक ओल्ड सैंपल लें ईथर का जिसमें आपको डिटेक्शन करना है, उसकी कुछ ड्रॉप्स ले लें टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर सबसे पहले फेरस सल्फेट मिला दें, उसके बाद पोटेशियम थायोसाइनेट मिला दें। याद करिए लेसाइग्नी टेस्ट जब मैंने पढ़ाया था तो ये वहां भी ये वाली बात बताई थी। तो जैसे ही आप नंबर 1 पे फेरस सल्फेट मिलाएंगे, इसमें नंबर 2 पर केसीएनएस मिलाएंगे, पोटेशियम थायोसाइनेट, तो ब्लड रेड कलर आ जाता है। तो मैंने जब ये पढ़ाया था तो एक शब्द बोला था, खूनी लाल। रेड ब्लड सेम कलर अगर आ जाए तो आप समझ जाएं, सतर्क हो जाएं कि उसके अंदर पेरोक्साइड प्रेजेंट है, इसलिए उस सैंपल को हीट करना उचित नहीं है। तो अपीयरेंस ऑफ रेड कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और उसका रीजन भी सिंपल है। पेरोक्साइड्स जो होते हैं दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करते हैं, फेरस आयन को जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं फेरिक आयनों में। कौन? पेरोक्साइड, बीइंग अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसके बाद क्या होता है कि जो फेरिक आयन बनता है, वो फेरिक आयन पोटेशियम थायोसाइनेट को अटैक करता है। 3 मोल्स ले लिए मैंने पोटेशियम थायोसाइनेट के, चार्ज आयनिक फॉर्म में ले लिया है, तो बनता है फेरिक थायोसाइनेट का रेड कलर। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। FeSCN का होल थ्राइस। तो रेड कलर आना ये कंफर्म कर देता है कि भाई यहां खतरा है, इसको गर्म करने की हिम्मत मत करना। रेड कलर। अच्छा, अब एक और बात, वो क्या, हाउ टू रिमूव प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब एक्सपेरिमेंट तो करना है, फिर तो दोगे नहीं, तो उसमें जो पेरोक्साइड प्रेजेंट है ईथर में, उसको हटाना है। उसके लिए आप एक काम करो भाई, आप पोटेशियम आयोडाइड मिला दो या फिर फेरस सल्फेट मिला दो, FeSO4। ये क्या करेगा, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडाइड भी और फेरस सल्फेट भी। ये पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो लिख देना पूरी बात, रिमूवल ऑफ पेरोक्साइड इज डन बाय पोटेशियम आयोडाइड और फेरस सल्फेट। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। एक एक करके मैं आपको समरी बनवा देता हूं। पहला, नॉट टू डिस्टिल एन ओल्ड सैंपल। दूसरा, हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंड तीसरा, रिमूवल ऑफ पेरोक्साइड। सर नोट करना था। नोट कर रहे हैं? अच्छा जी, कर लीजिए।
हम तो तुम्हारे जनवरी में आएंगे क्या? पिछले साल जनवरी के आसपास आए थे फॉर्म। अप्रैल में आए थे शायद। नहीं, अप्रैल में इतनी लेट थोड़ी आते हैं फॉर्म। सर मार्च में आए थे। बहुत लेट आए थे पिछले साल, पेपर तो मई में था ना। नहीं सर, फरवरी में आए थे। अरे मार्च में तो हो नहीं सकते, इतनी जल्दी कैसे करेंगे? फरवरी, जनवरी फरवरी में आते हैं, वे जनवरी के लास्ट तक आ जाते हैं। क्या हम सबके बीच में आदरणीय कुबेर प्रताप मौजूद नहीं है क्या? नहीं होंगे, लाओ उनके पिताजी को फोन करो। आप देख रहे हैं कैसे कैसे बच्चों को घेर घेर के पढ़ाना पड़ता है, फोन की धमकी देनी पड़ती है, तब तब आते हैं। फिर भगवान से कंप्लेन करते हैं, ईश्वर तूने हमें हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं करी। गलत बात है। हेडिंग डालिए सॉल्ट फॉर्मेशन। ये रिएक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी है, और आप खुद भी करें। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे ये ईथर है, आप सबको दिख रहा है कि लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसे बिहेव करेगा? लुईस बेस। और इसके सामने मान लीजिए आपने एसिड डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन करा दो। रिएक्शन कैसे कराते हैं भाई? ऑक्सीजन अपना लोन पे इसको डोनेट ही तो करेगा, और क्या करेगा इससे ज्यादा? लो भाई, डोनेट करवा दो। एक लोन पे छोड़ दिया इसने, एक रख लिया, और बन गया। इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको एनसीईआरटी लिखती है ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो इस प्रकार से ईथर का ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब लिखिए दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल इसी जैसा। मान लीजिए आप डाइथाइल ईथर। आप खुद बताइए इसको देखकर। लोन पेयर प्रेजेंट है, लुईस बेस। आपने इसके सामने एक लुईस एसिड लिख दिया, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये लुईस एसिड है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और होने कितने चाहिए? 8। इसलिए लुईस एसिड बन गया। हर बार की तरह ये इसकी मदद करेगा, लोन पेयर को दे देगा। तो एक लुईस बेस और एक लुईस एसिड। लो जी, सॉल्ट बन गया। BF3-। BF3 ने रिसीव किया तो ये माइनस हो गया, इसने डोनेट किया तो ये प्लस हो गया, और ये बन गया ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेंगे, जो एग्जामिनर की फेवरेट रिएक्शन मानी जाती है। लिखिए। सर एक मिनट, वो लिख नहीं पाया। लिख लीजिए। उनका जी, आपको कितने बजे जाना है? 9:30 पे पहुंचना है। ठीक है। और घर से कितने बजे निकलती हैं? 7:45 समथिंग। 8:45। 9:45 यस। ओके ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो करिए। गया सर। ओके, हाँ जी। एक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड नंबर 1, नंबर 2 वाटर।
ये दो रिएक्शन एक साथ ले रहे हैं क्योंकि एक जैसी है। और इनमें क्यों मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते रहे हैं वो देखना। देखो सबसे पहले ट्रिक समझो। ROR डैश, मैंने ये लिया अनसिमेट्रिकल ईथर, माने R डैश अलग है, R अलग है। एक जैसे भी हो सकते हैं, मैंने तो दोनों के लिए बात। अब पहले मैं आपको एक केस बताऊं, रुको, तब आपको अंदाज होगा। अभी लिखना नहीं, समझो पहले। आप इस ईथर को देखो, ऑक्सीजन के दोनों साइड एक जैसे ग्रुप है, कह दूं ये सिमेट्रिकल ईथर है। अगर आप हाइड्रोजन यस आयोडाइड सर। लगाने जाओगे तो H को अगर मैं यहां लगा दूं तो I को यहां लगा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH CH3I फॉर 1 मोल। इसका उल्टा भी करता तो भी यही आंसर आता, कोई अंतर तो आता नहीं, क्योंकि कैसा ईथर है ये? सिमेट्रिकल। अगर एग्जामिनर यहां पर लिख दे, पहले आपको बेसिक बात बता दूं, 2 मोल्स ऑफ HI, तो क्या रिएक्शन होगी? एक I ये ले लेगा, एक I ये ले लेगा, 2H ये ले लेगा, और आपको दिख रहा होगा कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे? 2 मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड प्लस वाटर। लेकिन अगर आपको यही चीज अनसिमेट्रिकल ईथर की दी हुई होती तो यहां पर हम फंस जाते। कैसे फंस जाते? कि हम क्या करें, बॉन्ड को ऐसे तोड़ें या फिर बॉन्ड को ऐसे तोड़ें। देखो बात समझना, मैंने पहले ही बोल दिया एग्जामिनर की फेवरेट चीज है। अगर मैं बॉन्ड को ऐसे तोड़ू, ब्लू कलर के तरीके से, ब्लू तरीके से, तो एक तरफ H लगाता, एक तरफ I लगाता, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता? CH3OH प्लस C2H5I। और अगर मैं बॉन्ड को ऐसे तोड़ता तो एक यहाँ I लग जाता, यहाँ H लग जाता, तो क्या बनता? CH3I प्लस C2H5OH। अब दोनों में से एक ही सही हो सकती है, दोनों तो सही हो नहीं सकती हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये रिएक्शन करेक्ट है और ये रिएक्शन इनकरेक्ट है। वो क्यों? वो मैं अब से 2 मिनट के बाद बताऊंगा। तो आप पहले इतना लिखिए, फिर बात करेंगे। आयुषी सिंह, रिएक्शन नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम बताई थी आपने? सर प्रॉब्लम, सर रिएक्शन नंबर 3 में जो कि CH3H जो है वो CH3 छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से अटैच हो रहा है, और जो कि I जो है वो बड़े वाले एल्काइल ग्रुप से अटैच हो रहा है। यानी कि हम क्या जानना चाहते थे एक्चुअली? क्लीवेज ऑफ ईथर। आयुषी सिंह एक बात ध्यान रखना, जी सर। अब तुम्हारे नंबर बढ़ने लगे हैं काफी।
पहले से ही। अब ये डाउन ना हो बेटा, है ना। एक बिल्कुल सर। हाँ एक जी। अचीव कर लिया है आपने, अब बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हो। इसको और मेहनत करके फ्लोरिश कर लो बढ़िया से। आपका जी सर। स्टेबल नंबर हो गए तुम्हारे, अच्छे नंबर आ रहे हैं। थैंक यू सर। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये हमने क्या स्टार्ट किया है, क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे करते हैं। देखो अब ट्रिक समझो, क्या ट्रिक है भाई, दिखाते हैं आपको। आर ओ आर डैश अनसिमेट्रिकल है, ये अलग है, ये अलग है। ये काम करते हैं, अभी मिनट सिर्फ ये 3 मिनट दिखा रहा है, पूरा टॉपिक होगा नहीं। आप अगली क्लास में ज्वाइन करो, मैं इस क्लास को फिनिश कर रहा हूं, है ना, और आप ज्वाइन करो दोबारा।